लंबे समय से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र जो टेट पास हैं उनकी मांगे हैं कि उन्हें समायोजित किया जाए और इनको उत्तराखंड सरकार ने समायोजित भी कर लिया, लेकिन यूपी सरकार इनके बात को सुन नहीं रही या इनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं हो रही। ऐसे समय में इन्होंने भी उस समय अब हथौड़ा चलाया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में जब भी इन्हें कोई जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का मिलता है या फिर मंत्री, ये अपनी बात रखते हैं ताकि सरकार इनकी मांगों को माने। और इनका तर्क है कि उत्तराखंड सरकार जो है इन्हें समायोजित कर चुकी है, आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं समायोजित कर रही है। आज सीतापुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे जो हाल ही में भाजपा में आए हैं जितिन प्रसाद, जब वो सीतापुर लोक निर्माण विभाग पहुँचे तो ये जो शिक्षा मित्र हैं इन्होंने ज्ञापन दिया है। इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। प्रदेश में ऐसे कितने शिक्षा मित्र हैं जो समायोजित होने की लाइन में खड़े हैं। सर, मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा, टेट पास शिक्षा मित्र। सर, ये करीब 40,000 की संख्या है यूपी में टेट पास शिक्षा मित्रों की। इनको उत्तराखंड मॉडल जो है उसी के आधार पर सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है और सरकार से हमारी सिर्फ यही मांग है, बस हमें जो है सहायक अध्यापक बनाया जाए। तो इनकी मांग है कि इन्हें भी सहायक अध्यापक बनाया जाए, चूँकि ये भी स्कूल चला रहे हैं, अध्यापक से कंधा मिलाकर ये शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। आपने आज जो ज्ञापन सौंपा है, किसको ज्ञापन सौंपा है और क्या मांग रखी? माननीय जितिन प्रसाद जी को, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और ज्ञापन में हम लोगों ने स्पष्ट ये चीज़ कही है क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही अंग रहा है और जब बीजेपी सरकार में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी तब से लेकर आज तक हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा मेन कहना है कि मदर जियो जो है वो यूपी का ही है, उसी बिहाफ पे उत्तराखंड में भी मदर जियो मानते हुए नियमावली में संशोधन करते हुए टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया। हमारी यही एक डिमांड है कि टेट पास 40,000 शिक्षा मित्र जो उत्तर प्रदेश के हैं मौजूदा समय में उनको सहायक अध्यापक बनाया जाए और जो शेष शिक्षा मित्र हैं उनको भी नियमावली में संशोधन करते हुए नियमित वेतनमान देते हुए उनको भी रेगुलर मुख्यधारा से जोड़ा जाए। तो इनकी दो मांगे हैं, एक तो जो लोग सहायक अध्यापक बनने की लाइन में हैं, पात्रता सूची में हैं, उन्हें सहायक अध्यापक बनाया जाए और जो शिक्षा मित्र हैं जो पास नहीं की है टेट परीक्षा उनका वेतनमान बढ़ाया जाए। ये बताइए कि अब तक आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई और क्या सुनी जा रही है आपकी गुहार? जी, हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से हर तरह से, और जैसे कि जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने एक न्यायोचित शब्द की बात कही थी। उसमें एक वर्ड लिखा है, न्यायोचित समाधान हम शिक्षा मित्रों का करेंगे। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, न्याय के दृष्टिगत जो आप हर काम करते हैं उसी के बिहाफ पे, जैसे उत्तराखंड जो एक इसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, वहाँ पर भी शिक्षा मित्र हैं, उनको जैसे ही नियमावली अलग बना के उनको सहायक अध्यापक पद पे समायोजित कर दिया गया था। वही हमारी भी मांग है, उत्तराखंड के बेस पर भी हम लोगों को भी अध्यापक बनाया जाए और जो शेष हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं उनको नई नियमावली बना के उनको भी नियमितीकरण उनका किया जाए। तो जो संकल्प पत्र भाजपा ने दिया था उसकी मांग कर रहे हैं कि उसको पूरा करे सरकार, और चूंकि ऐसे समय पर ये मांग जोर पकड़ रही है, अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब ये तय करना है भाजपा को और उसकी सरकार को। फिलहाल ये अपनी मांगे भाजपा के जनप्रतिनिधि नेताओं के सामने निरंतर रख रहे हैं, यानी मांग जोर पकड़ रही है। एक और साथी हैं शिक्षा मित्र, उनसे बात करेंगे कि आप ये बताइए कि लगभग ऐसे कितने शिक्षा मित्र सीतापुर में होंगे और आप कब से संघर्ष कर रहे हैं? लगभग 350 के करीब हैं भैया, जिनके आज घर में सिर्फ अंधियारा छाया हुआ है और वो एक आस लगाए हुए बैठे हुए हैं कि कब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कोई घोषणा करेंगे जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। लेकिन अभी तक 4.5 सालों में ऐसा कुछ हुआ नहीं और उनके घर में बहुत ही कष्ट है और जो हम लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि काश मुख्यमंत्री जी हमारी तरफ ध्यान दें और हम लोगों के जीवन में भी खुशियाँ आएँ। तो 4.5 साल से इनके परिवारों में अंधेरा है और ये उम्मीद लगाए हैं कि इनके परिवार में सरकार रोशनी भरेगी, यानी इस तरीके से शिक्षा मित्रों का कहना है। ये बताइए कि आपको लगता है, चूँकि आप भी चलाते हैं विद्यालयों को, कंधे से कंधा मिला कर के काम करते हैं शिक्षकों के साथ, आपको लगता है कि सरकार आपकी मांग मानेगी? जी, बिल्कुल मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीदें हैं
कि वो न्यायोचित हम लोगों का समाधान करेंगे, क्योंकि हम लोग 20 सालों से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और जो एनसीईआरटी की सारी अहर्ताएँ होती हैं शिक्षक बनने की, वो हम टेट पास शिक्षा में तो सारी अहर्ताएँ पूरी करते हैं। टेट हो और एनसीईआरटी की बीटीसी और टेट हम लोगों ने सारा क्वालिफाइड किया है। तो हम लोगों में यही कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को न्यायोचित समाधान करेंगे। जो उत्तराखंड में जैसे वहाँ पे हम सुपर टेट से मुक्ति दी गई है, उनको समायोजित किया गया है, तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही करते हैं कि उत्तर प्रदेश का 40,000 टेट पास शिक्षा मित्र उनके विश्वास पे ही आज 4.5 से चल रहा है, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में था, संकल्प पत्र में था कि हम शिक्षा मित्रों के साथ न्यायोचित समाधान करेंगे। तो जो टेट पास हैं, सारी शिक्षक बनने की अहर्ताएँ रखते हैं, तो उन्हें उत्तराखंड मॉडल के आधार पे सहायक अध्यापक बना दिया जाए। और जो हमारे शेष शिक्षा मित्र हैं, क्योंकि 20 वर्षों से कर रहे हैं और उम्र उनकी 40 से 45, 48 हो गई है, दूसरा व्यवसाय या कुछ भी नहीं करने में सक्षम हैं, तो उनके लिए भी एक नियमावली बना के, क्योंकि वो भी स्नातक और प्रशिक्षित हैं, तो उनको भी नियमितीकरण अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। और हम यही प्रार्थना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों की पुकार सुने। 4.5 साल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कष्टमय जीवन इस समय बीता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यही कहना कि हम लोगों की जो पुकार है उसको सुने और संकल्प पत्र को पूरा करें। हम लोगों के अगर जो हमारा परिवार है, करीब एक शिक्षा मित्र के पास करीब 10 या 12 लोगों की, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, 10 या 12 लोगों की जिम्मेदारी है, तो हम लोगों को भी वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम लोगों का कल्याण करें। जी, तो 4.5 साल से अभी इन्होंने आस नहीं छोड़ी है कि इनको उम्मीद है कि सरकार इनकी सुनेगी ज़रूर। हम आखिर में फिर चलेंगे एक बार इनके पास और जानेंगे कि इन 4.5 सालों में आपने अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या क्या रास्ता अपनाया है सरकार? जी, हम लोग विभिन्न ज्ञापन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और अपनी हर बार बात रखने का प्रयास किया है, लेकिन जी हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू और ट्विटर पे हम लोगों ने अभियान छेड़ा, वो देशव्यापी और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी नंबर 1 पर ट्रेंड किया। और आप जैसे बड़े भाइयों के द्वारा या जैसे भी हो सका हम लोगों ने ये करने का प्रयास किया। और अंत में मैं फिर यही कहता हूँ, हमारी टेट पास की संख्या लगभग 40,000 है और हम पूरी शिक्षक बनने की एक योग्यता होनी चाहिए वो हम पूरी कर रहे हैं। और अब 20 साल का साथ में अनुभव भी है। उत्तराखंड बेस हम इसलिए कह रहे हैं, हम सबको फिर से बताना चाह रहे हैं, उत्तराखंड बेस में यही है कि उनको कार्यानुभव के आधार पर और लिखित परीक्षा से छूट देकर उनको अध्यापक बनाया गया था। और हम यही चाहते हैं कि उसी नियमावली के तहत हमारे उत्तर प्रदेश में भी हम लोग 20 सालों से कार्य कर रहे हैं, हम पर भी मुख्यमंत्री जी दया दृष्टि बनाएं और अपना संकल्प पत्र पूरा करें। तो ये इनकी मांग जोर पकड़ रही शिक्षा मित्रों की, और होने वाले विधानसभा चुनाव में और भी ये अपनी मांग को जोरदार ढंग से सरकार के समक्ष रखने की तैयारी में हैं। ऐसे में इस बार भाजपा सरकार जो अपना संकल्प पत्र है यदि पूरा नहीं करती है तो इनकी नाराज़गी भी झेल सकती है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए समीर अख्तर के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।